राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं तो जाने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर हम लोग उनमें कर लें तो सांवरिया की भक्ति जल्दी से प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम लोग बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो फूल माला जो भी मन होता वो लेके जाते हैं, लेकिन बिहारी जी नहीं कहते हैं कि कभी जब आओ तो हमारे लिए फूल माला प्रसाद ये सब लेके आओ। ये सब कोई मायने इतने नहीं रखते, वो अपना अपना भाव होता है। जैसे आप प्रसाद ना भी लेके जाए तो भी चलेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे जब बिहारी जी मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपके पास हाथ में अगर कंठी माला हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हाथों से ही अपने उंगलियों से राधा 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 नाम की माला पिरोइए, क्योंकि हमारी सांवरिया को राधा नाम अति प्रिय है। वो राधा नाम की माला अपने भाव से लेके जाइए और जब बिहारी जी मंदिर में अंदर प्रवेश करिए तो सांवरिया से बिहारी जी से कहिए कि बिहारी जी, हम आपके लिए राधा नाम की माला लेके आए हैं, अब आप इसे स्वीकार करिए। उसके बाद जब मंदिर प्रांगण में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे 4 बार परिक्रमा लगानी पड़ती है, लेकिन भीड़ के वश आप नहीं लगा सकते, तो वहीं पे खड़े होकर ही 4 बार आप घूम जाइए। लेकिन एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, अगर मंदिर के पट बंद हैं तो दर्शन बिल्कुल भी परिक्रमा मत लगाइएगा, और या तो उस टाइम भोग आया हो, बिहारी जी भोग पा रहे हों तो भी मत परिक्रमा लगाइएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आपने इस तरीके से बता दिया कि भोग लगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो सीधी सी बात है, अगर पर्दा बंद है तो आप परिक्रमा मत लगाइए। अगर बिहारी जी दर्शन उस समय दे रहे हैं तो परिक्रमा 4 बार घूम के लगा लीजिए। तीसरी बात कि जब आप दर्शन कर रहे हों तो दोनों हाथ ऊपर करके कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे नाम का जयकारा लगाइए, कि जैसे कि सब कुछ उनके बिहारी जी के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे कि द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए हार कर पहले सोची कि सब 5 पांडव में सब लोग हमारी रक्षा करेंगे, फिर अपने बल से भी खींचने लगे कि हमारी रक्षा हो जाएगी, लेकिन जब वो हार गई तो दोनों हाथ उन्होंने ऊपर खड़े कर दिए, प्रभु अब आप ही लाज हमारी रखो, करता धरता सब आप ही हो प्रभु। बस इसी भाव से दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जय बिहारी जी की, कुंज बिहारी श्री हरदास और बिहारी जी हमने आपने सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, ऐसा मन में भाव करके दोनों हाथ ऊपर कर देने चाहिए। तो जब मंदिर प्रांगण से जब दर्शन के मात्र आप ये देखिए कि वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, कोई प्रसाद के लिए देखता है, कोई भीड़ धक्का दे रहा है, क्या दे रहा है, कैसा सजावट है, कैसा क्या, ये सब आपको कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ अपने बिहारी जी से नज़रें मिलाने का देखा करिए कि किस तरह के वहाँ पे नज़रें मिल जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि बिहारी जी मंदिर में एक बार अगर दर्शन करने लगो तो जब नज़रें मिलाने ही लगो उतनी देर में ना जाने कितनी बार पर्दा आगे आ जाता है, कितनी बार गोसाई आगे आ जाते हैं, कितनी बार कुछ भी आगे ऐसे आ जाता है जिससे हमारी नज़रें नहीं मिल पाती हैं। और सच पूछे तो सारा खेल नज़रों का ही है वहाँ पे, बाकी किसी चीज़ का नहीं। और ऐसा भी कहा जा सकता है या कहते हैं सब लोग कि मुझसे ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिसके साथ बिहारी जी नज़रें मिल जाती हैं तो उसके साथ तुरंत चल जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपके साथ चल देते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए विश्व के एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पे पर्दा पड़ता और हटता है, 2-2 सेकंड पे पर्दा हटता है, खुलता है हटता है, खुलता है हटता है, ऐसे होता रहता है। नज़रें मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। माला फूल प्रसाद ये सब बिल्कुल मत ध्यान दिया करिए आप लोग, सिर्फ जाकर ये देखा करिए कि किस तरीके से हमारी और बिहारी जी की नज़रें मिल जाएं। इसके बाद ये सब होने के बाद जब आप बाहर आइए तो जो छवि आपने बिहारी जी के अपने नैनों में बसाया है वो 4 नंबर गेट से निकास मार्ग हो जाता है।
वहाँ से आकर चौखट पे बैठकर उसी जो आप दर्शन करके आए हैं बिहारी जी का, वही दर्शन को वहीं पे बैठ के निहारा करिए। कहते हैं कि 2 पल बिताना बहुत ज़रूरी होता है उनके पास बैठकर। मंदिर में तो बहुत भीड़ होती है जिससे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 4 नंबर गेट के बाहर ही बैठकर, भले 1 सेकंड के लिए ही सही, बैठकर बिहारी जी का ज़रूर ध्यान दिया करिए। कुछ बातें ऐसी हैं, बाकी तो हमारे बिहारी जी हैं ही इतने कृपालु जो सबकी रक्षा करते हैं। इनसे तो हमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना कुछ नियम की, ना कर्म की, ना कुछ की, किसी चीज़ की नहीं पड़ती है। जैसे कि देखिए ना कि कर्माबाई में कहा गया था, वो तो सिर्फ सुबह उठ के ही ऐसी खिचड़ी का भोग लगा देती थी बना के, और बुला लेती थी कि आओ संवरिया हमारे भोग लगाओ आके। देखिए जब किसी साधु ने कह दिया कि लो तुम तो बिना नहाए धोए आके ऐसे भोग लगा लेती हो, क्योंकि इसलिए उनको पता नहीं था ये चीज़, वो अपने भाव से करती हैं। सब इंसान के भाव अलग अलग होते हैं, लेकिन जब साधु ने कहा कि ये तुम नहा धो के इस तरीके से करके तब तुम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया करो। एक दिन कहा अच्छा ठीक है प्रभु, हमें तो पता नहीं रहती है, नहा धो के ही बनाएंगे। आप तो द्वारकाधीश से वहाँ आए मंदिर से प्रभु, भोग लगा रखा है, माँ फूल माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर। कहाँ बेटा जल्दी कर रही, जल्दी कर रही, जल्दी कर माँ, देर हो रही है। खिचड़ी जैसे प्रसाद उन्होंने कहा कि आज बहुत देर हो गई, जैसे उन्होंने प्रसाद पाया तुरंत निकाल के, और जब द्वारकाधीश पे पहुँचे पट खुला तो उनके यहाँ पे एक खिचड़ी का दाना लगा। तो पंडित जी समझ गए कि प्रभु कहीं से भोग लगा के आए। लेकिन वो बूढ़ी माँ जो भोग लगाती थी उनका नाम कर्मा बाई था, क्योंकि हमारी बिहारी जी कहते थे ना जल्दी कर माँ के चक्कर में उनका नाम कर्मा बाई पड़ गया। लेकिन कहते ना द्वारकाधीश में आज भी वहाँ एकादशी नहीं मनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे कर्मा बाई के नाम से आज भी चावल का भोग लगता है। सबसे पहले चावल का भोग ही लगेगा, बाकी वो कुछ होगा। लेकिन हमारे बिहारी जी वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में चावल का भोग एकादशी को बिल्कुल नहीं लगता है। और जहाँ तक भी आप भी कोशिश करा करिए एकादशी के दिन चावल का भोग बिल्कुल मत लगाइए, और ना ही चावल का दान करिए। चावल का उस दिन एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही काम देने वाली बातें होती हैं लाइफ में। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब तक शेयर करिएगा। राधे राधे।